अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल। एक हॉट टॉपिक है, एक हॉट आजकल स्टॉक बना हुआ है, इसका टॉपिक चला हुआ है जब से इसने ये एकदम रैली बनाई थी 8 नवंबर वाले दिन। फौजी फूड्स लिमिटेड, एफएफएल। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम थोड़ा इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। अगर इसके फंडामेंटल देखें तो निहायती वीक हैं, बहुत ही वीक हैं। कोई इसका पी रेशियो नहीं है, कोई डिविडेंड यील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका, अभी फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और ये कंपनी तकरीबन 10 बिलियन, बहुत ज़्यादा बड़ी उसके कैपिटल की कंपनी, 10 बिलियन रुपीस काफ़ी ज़्यादा है। और इसका मतलब समझे कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, अर्निंग समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल देखें, एनालाइज करते हैं हम आगे मजीद। जो मेरी रिसर्च है थोड़ी बहुत वो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इसका जो फ्री फ्लोट है वो 25% है, मार्केट में शेयर जो है इसके वो 25% है। और 75% जो होल्डिंग है वो उसकी एसोसिएटेड कंपनी के पास है। हम ये देख लेते हैं कि ये, यहाँ पे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके निकाला है। तो ये एसोसिएटेड कंपनीज के पास 75.88% यही हैं, इनकी शेयर्स हैं, परसेंटेज। अच्छा, और इसके बाद जो है फिर जनरल पब्लिक आती है, उसमें से लोकल जो है इंडिविजुअल, उनके पास 14.77% होल्डिंग है। और जो फॉरेन है, फॉरेन इंडिविजुअल, उनके पास 0.21, मतलब समझे ना होने के बराबर है, 1% भी नहीं है, हाफ परसेंट भी नहीं है इवन। तो अभी हम देखें तो ऐसे तो अब देखें तो गोरे बड़े अकलमंद इंडिविजुअल भी काफ़ी अकलमंद हैं, उन्होंने को होल्डिंग रखी नहीं है इसमें। तो चलें, बहरहाल अब इसमें जैसा ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं, ठीक है ना, तो एसोसिएटेड कंपनीज कौन सी हैं वो भी हम एक नज़र थोड़ा मार लेते हैं इसमें। ये एक्चुअली है फौजी फाउंडेशन, इनके जो पेरेंट कंपनी है वो फौजी फाउंडेशन है। तो उसके अंडर में ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम, फौजी सीमेंट, एफएफबीएल पावर कंपनी। कभी आप इस विकीपीडिया में जाके देख लेंगे, टाइम वरना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें अस्करी बैंक है, फौजी मीट ये प्राइवेट है, फौजी मीट लिमिटेड जो है मैं आपको बता दूँ प्राइवेट है। इसमें कुछ कंपनीज प्राइवेट भी हैं, जैसे फाउंडेशन विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है फाउंडेशन, तो ये सब प्राइवेट है। फौजी फूड लिमिटेड इसकी सब्सिडी जिसका हम अभी एनालाइज कर रहे हैं वो है। और मारी पेट्रोलियम, ये भी इनकी सब्सिडियरी है, मतलब ये इसकी एसोसिएटेड कंपनीज हैं। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है एफएफबीएल के पास भी होल्डिंग जो है, इसमें से भी जो होल्डिंग सबसे ज़्यादा है वो एफएफबीएल के पास है। और एफएफबीएल ने इसको लोन भी और मजीद दिया हुआ है, क्योंकि इसने राइट इतने दिए हैं, इसके बाद जो है फिर जाहिर सी बात है गुंजाइश नहीं बनती थी कि पब्लिक और या शेयर होल्डर को मजीद निचोड़ा जाए। तो फिर एफएफबीएल ने दिए हुए हैं, वो हम आगे देखेंगे इसने कितने राइट्स दिए हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि राइट काफ़ी दिए हैं। और 10 बिलियन की कंपनी है और कारोबार कुछ नहीं है। तो मतलब समझे ये फौजी फाउंडेशन की एक ये बिगड़ी हुई औलाद है, इसको कारोबार दे दिया है, उसको चलाने नहीं आया, इसने अय्याशी में उड़ा दिया, क्या किया कुछ समझ में नहीं आया। तो बहरहाल अपना पैसा भी खाया और हमारे भी खाया इसने, अय्याशियों में इसने लुटाया एक तरह से, कि ऑन द लाइटर नोट हम यही कह सकते हैं कि बिगड़ी हुई औलाद है, हमने उसको पैसा दे दिया और उसने उड़ा दिया। उसकी वजह ये देखें, यहाँ पे आप अभी जो ये 30 जून हाफ, इसका ईयर एंड दिसंबर है, अभी 6 मंथ का जो आया था 30 जून का वो हम देखेंगे। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू टॉप लाइन जो है इंक्रीज होता है, अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे भी देखें लास्ट ईयर इसके मुकाबले में ये क्वार्टर एंड जो है इनका इंक्रीज हुआ है। और ये लास्ट ईयर अगर आप हाफ ईयरली देखें तो ये भी इंक्रीज हुआ है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आप देखें, ऑलमोस्ट 90% 95% तो इनके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाता है, पता नहीं क्या इनके मसले हैं। और दूसरा फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन इस दफ़ा देखें तो थोड़ा सा डिक्रीज देखा है हमने फाइनेंशियल कॉस्ट में है। और अदर इनकम में जो हमने थोड़ा सा इंक्रीज देखा है, यहाँ पे डिक्रीज है, इसकी वजह से थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इसकी अर्निंग में। अर्निंग तो एक्चुअली है ही नहीं, लॉस में थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए आया है कि लास्ट ईयर जो है हाफ ईयर का जो है 0.97 पैसा पर शेयर लॉस था, तो इस दफ़ा जो है 0.79 पैसा जो है पर शेयर लॉस है। तो ये थोड़ा सा हमने सरसरी नज़र डाल ली है इसमें, इसको हम क्लोज कर देते हैं। चलिए हम आगे, अच्छा ये भी आपको फौजी फाउंडेशन का मैंने बता दिया, विकीपीडिया में जाके आप उसके काफ़ी देख लेते हैं, सब एसोसिएटेड कंपनीज है, इनके पास मेजर जो 75% होल्डिंग है वो इनके पास है, एफएफएल की, जो बिगड़ी हुई औलाद है इनकी।
ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे देखें 2018 में, ठीक है, 5.39 का लॉस था, फिर 2019 में और इंक्रीज हो गया लॉस इसका। तो अच्छा, ये 2019 में भी ये आपको पता है यली, अच्छा अभी ये खबर भी आई थी, न्यूज़ भी आई थी, ये एंड ऑफ द मार्केट में तकरीबन क्लोज हो रही थी, तो ये न्यूज़ आया, मतलब थी पुरानी न्यूज़, किसी ने डाल दी थी। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये इस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि लोगों को पता है कि यली जो है 2019 में एंटर हुआ था एग्रीमेंट के लिए इसके साथ, फौजी फूड्स के साथ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो वो बैक हो गए। चाइनीज़ कंपनी थी यल्ली, यल्ली कर लें बहरहाल। तो वो भी एक डेयरी कंपनी थी, तो वो उसको टेक ओवर तो नहीं करना चाह रही थी, उसके आई थिंक 51% शेयर को ऐसे ही होता, 51% देने पर राजी नहीं थे फौजी फाउंडेशन वाले, और ये 51% शेयर लेना चाहते थे, मतलब अपने पास जो है ये वोटिंग जो है अपने पास रखना चाह रहे थे इसकी। तो बहरहाल फिर इसके बाद 2020 में थोड़ा सा इसमें हमने डिक्रीज देखा इसके लॉस में, और 2021 में, ये अभी जो आपका दिसंबर 2020 का जो हुआ था, ये 21 का जो एंड हुआ था, तो इसमें जो है दिसंबर में ये 1.60 पे आ गया था। तो अभी हम देख रहे हैं कि हाफ ईयर का अभी तो मजीद कम हो गया है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे जाके क्योंकि इसके अभी जो इसने अभी रिसेंटली जो राइट दिए थे, आई थिंक 100% के 90, या मैं यहाँ बता ही देता हूँ को कितने परसेंट राइट दिए थे, तो उसने ये इसकी आपको बाजार में भी देखा, नूरपुर दूध नज़र नहीं आ रहा था, इवन मैं तो लाहौर का तो पता नहीं है, पंजाब साइड का, कराची में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद से जो है नूरपुर दूध जो है दुकानों में नज़र भी आया, तो मुझे ये लग रहा है कि इनकी प्रोडक्शन जो है दूध की, उस पर अफेक्ट आ रहा था, क्योंकि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो, अच्छा इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बहुत होती है, तो कंपटीशन कह रहे हैं हमारे पास बहुत है दूध में। तो अब इनको कुछ पता नहीं, शायद अब काफ़ी देर के बाद अकल आई है कि भाई ये प्रोडक्ट अपनी बढ़ाएं, दूध पे ज़्यादा वो एम्फेसाइज ना करें, तो उन्होंने उसी से डेयरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाई हैं, जूसेस वगैरह तो उनके हैं, पंजाब यहाँ पे तो नज़र नहीं आते, पंजाब में होंगे। तो और इससे रिलेटेड जैसे अनसॉल्टेड बटर है, और आई थिंक क्रीम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, तो इसी के डेयरी के और मजीद जो है इन्होंने दूसरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना शुरू की हैं, तो उसमें इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। चीज़ है, चीज़ का भी आप आई थिंक पिज़्ज़ा हट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था बल्क क्वांटिटी में, तो उसकी भी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 1 साल 2 साल हो गए, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा हम इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग पूछ भी रहे थे, लोगों के जहन में है कि फौजी सीरियल एक अलग एंटिटी है, ठीक है, तो जिसमें ओपा वगैरह आता है, इसमें कौन आते हैं, ये सब एक अलग है, इसमें फौजी फूड का कोई ताल्लुक नहीं। फौजी फूड जो जूसेस है, और डेयरी है, और टी वाइटनर है, बटर है, घी है, और चीज़ है, क्रीम है, ये सब चीज़ें हैं, डेयरी से सब रिलेटेड है, सीरियल से इन सब इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब हम देखें इसके राइट देखें 97.19, ये इन्होंने अभी रिसेंटली राइट दिए थे, तो उसके बाद तो फिर हमने इसमें नूरपुर की थोड़ा एंट्री देखी मार्केट में, कराची की बात को बता सकता हूँ, पंजाब का मुझे पता नहीं है। अच्छा, अभी इन्होंने देखे राइट के, देखे कितने दिए इन्होंने, यहाँ पे भी शुरू में इन्होंने दिए थे 2007 में 500% राइट, ये उसी के थे जो उन्होंने नून शुगर से लिया, सॉरी नून पाकिस्तान से नूरपुर का जो उन्होंने ये टेक ओवर किया था। तो अब ये देखें यहाँ पे 125% फिर उन्होंने राइट दिए, फिर प्रीमियम के साथ फिर उन्होंने राइट दिए 321%, 300% फिर राइट दिए उन्होंने, फिर 97.19, मतलब राइट की इन्होंने भरमार कर दी है, और कैपिटल बढ़ाए जा रहे हैं अपना, और रिजल्ट ज़ीरो है। तो फंडामेंटली देखें तो निहायत ही वीक है, और जिस तरह मैंने लाइटर नोट में कहा था कि ये फौजी फाउंडेशन की बिगड़ी हुई औलाद है, तो अभी एज सच तो अगर वैसे हम देखें तो वैसे काफ़ी लोअर साइड पर है, इसका 52 भी इसका नहीं, बल्कि ऑल टाइम लो लग चुका है, ये 5.50 जो है ऑल टाइम लो है, इसका जो लो था इससे पहले ऑल टाइम आई थिंक 6, हम देख लेंगे टेक्निकली, 6 पॉइंट समथिंग था, 6.80 था कुछ था, इसके बाद इससे 5.5 का लो बनाया है। ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। ये हम थोड़ा फंडामेंटल, मैं को पता है जब भी टेक्निकल के लिए मुझे कुछ बोलता है तो मैं थोड़ा फंडामेंटल बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जो भी आप जिसमें भी एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके फंडामेंटल पे ज़रा गौर कर लें क्या है। तो बहरहाल देखें, अब आने वाले दिनों में अगर जिस तरह इसकी ग्रोथ हो रही है, और जिस तरह से इसमें काम देखें ना, काम भी इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट हुआ है इसमें, ये तकरीबन समझे 31 मिलियन, एक अच्छा खासा हेल्दी वॉल्यूम है,
तो ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से नहीं चला है, न्यूज़ सोशल मीडिया पे आई होगी, जाहिर सी बात है दिया होगा कोई ऐसा, लेकिन ये किसी और वजह से ये चला है, कुछ है इसमें, कोई उन्होंने कोई किसी ने होल्डिंग ली है इसमें कोई क्वांटिटी में, हो सकता है, पॉसिबल है। तो बहरहाल ये न्यूज़ की वजह से इतना नहीं होता, वरना ये जो है इतना ऊपर तक नहीं जाता और इतनी बॉडी यहाँ तक नहीं बनती है, और होता भी तो ये ऊपर तक जाता है, छोटा सा ये इन्वर्टेड हैमर टाइप का कुछ बनाता, फिर ये नीचे आता है, कम वॉल्यूम से ऊपर जाता है। अब ये देखें अच्छे वॉल्यूम से, हेल्दी वॉल्यूम से ये ऊपर गया है, वरना बाद का हम सब देखते हैं ना कि डोजी फॉर्म हो रहा होता है और यहाँ वॉल्यूम बहुत कम हो रहे होते हैं, वहाँ पे डाइवर्जेंस नजर आ रहा होता है। ऐसा अभी हम देखें तो डेली चार्ट में तो कोई हमें डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम जिस तरह हम सीपीआर इसका देखते हैं, तो सीपीआर के हिसाब से देखें तो इसकी जो सपोर्ट नज़र आ रही थी वो अभी जो नज़र आ रही है उसके करीब ही, जहाँ क्लोजिंग हुई 6.35 ले लें आप, वैसे 6.38 है अपर बैंड इसका, और 6 रुपये 10 पैसे मिडिल बैंड है, और 5 रुपये 85 पैसे इसका लोअर बैंड है। तो उसके हिसाब से यहाँ आप थोड़ा यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। पैसे भी मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस का कोई इतना कोई है नहीं, अगर आप यहाँ पे 5.85 भी लेते हैं, तो अगर हम फीबो के हिसाब से भी देखें तो जो इसका गोल्डन रेशियो है वो 4 रुपये 60 पैसे के अराउंड बनता है। तो अगर हम 6 रुपये 60 यहाँ पर भी लेते हैं 6.35 में भी, तो ज़्यादा जाने का नहीं है, 1-1.5 रुपया या 2 रुपये मैक्सिमम इसमें यहाँ जाने की गुंजाइश है, आने का यहाँ पे काफ़ी चांस लग रहा है टेक्निकली भी देखें तो। ठीक है, अगर हम डेली हिसाब से इसका RSI देखें तो RSI 56 पर है। ठीक है, तो अभी हम आवली चार्ट में करेंगे, उनको पता चलेगा क्यों नीचे है, क्योंकि मुझे लग रहा है आवली चार्ट में RSI ऊपर हुआ था, तो ये ओवरसोल्ड जोन में, ओवरबॉट जोन में जाने के बाद ये वहाँ से रिजेक्शन आई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक ये थोड़ा सा जूम इन करके इसमें हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, ताकि हमको आवरली में इससे हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, आप हमेशा टाइम फ्रेम, मैंने पहले भी कहता रहता हूँ, अब आज भी कह रहा हूँ कि टाइम फ्रेम ज़रूर देख लिया करें, किस टाइम फ्रेम में आप क्या टाइम काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर हर किस्म के होते हैं, हर डिफरेंट टाइम फ्रेम में काम कर। अगर मैं आवरली चार्ट आपसे अभी तो मैं डेली चार्ट कर रहा हूँ, तो ये स्विंग ट्रेड के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए वीकली है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए मंथली है, ये सब इसी चार्ट होते हैं। तो आवरली चार्ट जो है वो डे ट्रेड के लिए नॉर्मली यूज़ होता है, तो उसको आप मतलब इसमें आप ये देख सकते हैं कि आवरली चार्ट के हिसाब से अगर ये नीचे के डाउनवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है तो थोड़ा वेट कर लें, और ये फिर डेली चार्ट पे आके इस हिसाब से आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो है अभी निकाल लिया है, या समझे कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आ गया है, वो तकरीबन अभी तो जाहिर सी बात है यही बन रहा है 6 रुपये 83 पैसे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आवरली चार्ट पे, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, आवल इसको थोड़ा सा यहाँ, ताकि बीच में ना आ जाए, ये हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जूम इन करके इसको देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर भी एक ये यहाँ पे भी एक ये समझे एक हमारे पास 7 रुपये 15 पैसे पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट हुआ ये स्टॉक, और यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे गया है। वैसे तो यहाँ पर भी एक वीक बनती हुई नजर आ रही थी, 7 रुपये 8 पैसे, 7 रुपये 14 पैसे, 15 पैसे। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म में, मजीद शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। यहाँ से हम लेंगे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के लिए, ये मैक्सिमम हम लेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये तकरीबन अभी लाने वाले दिनों में यही मैं कह रहा हूँ 5 रुपये 85 पैसे ये कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं जूम इन करके। ठीक है, तो हमको ये अच्छा एक सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी। सॉरी, ये आ गया। ठीक है, ये बन गया, इसको थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं हम। ये ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। तो अभी हम देखें तो ये इसके ऊपर
इस सस्टेन करना या परफॉर्मेंस मिलना इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर परफॉर्म करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ मज़ीद, तो इसका हमें आने वाले दिनों में ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी एक और हम यहाँ पे एक और भी थोड़ा सा ये जूम इन करके आपको बता दूं। ये वाला लेवल, ये यहाँ से हम एक और ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये वाली मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस, ताकि हमको पता लगे पहले जो रेजिस्टेंस थी वहां पास कहाँ पे नजर आ रही थी, वो इसी लेवल पे नजर आ रही थी, 6 रुपये 31 पैसे। ठीक है। इसका हमें ब्रेकआउट मिला है इन अ सिंगल डे, वन गो में यहाँ पे एकदम से ब्रेकआउट किया और उसने फिर ये देखें यहाँ तक दिखाया, काफी तेजी से ऊपर गया। ये मैं आपके साथ आवरली चार्ट शेयर कर रहा हूँ। तो ये शेयर काफी, इसमें अपसाइड मूवमेंट बहुत तेजी से दिखाई है। ठीक है। अब हम जो है, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक तरह से बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो इसमें हम वो जिस तरह आप डेली चार्ट पे तो बता नहीं सकता था, यहाँ पे भी थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन देख लें तो आपको फ़ायदा होगा, एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी मज़ीद आगे आपको। ये वाला, ठीक है। तो इसको अब अगर हम देखें तो सिमेट्रिकल, ये जो ट्रायंगल है सिमेट्रिकल, इसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। तो अभी तो हम यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है यहाँ से लेंगे, तो देखिए एग्जैक्टली यही वाला फिगर आ रहा है। ये देखा आपने, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। इसको मैं जूम इन कर दूं। ठीक है। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस आ रहा है जो इसने 8 नवंबर को इसने टच किया था। तो मैंने बताया जैसे भी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अपसाइड डाउनसाइड दोनों हो सकता है, लेकिन फॉर्चुनेटली क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी ये लोअर साइड पे था, तो यहाँ इसका ब्रेकआउट मिला है इसका। तो ब्रेकआउट मिलने के बाद अभी हमारे पास दो, इसको मैं यहाँ पे एक रेड लाइन हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ, और एग्जैक्टली ये यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस हमने देखी है। हालांकि अपर कैप था ये, आप याद रखिएगा, यहाँ पे अपर से सर्किट ब्रेक हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस है, तो ये आपने 6 रुपये 83 पैसे के अराउंड, तो यहाँ रेजिस्टेंस हमने, और इसी को हम थोड़ा, मैं जूम इन जूम आउट करके ये थोड़ा सा हटा दूँ, यहाँ पे ले आऊँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। अब हम ये चीज़ लेंगे रेजिस्टेंस साइज पे, हम कहेंगे मजीद और आगे कितना ये रेजिस्ट कर सकता है या जा सकता है। ठीक है। तो ये तकरीबन, अगर हम अप साइड से लेंगे तो 7 रुपये 26 तक इसका नेक्स्ट रेजिस्ट, ये समझिए हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री तरह से आ गई है। ठीक है। 6 रुपये 83 पैसे से लेके 7 रुपये 25 पैसे तक ये हमारे पास ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है। तो इसी को देखते हुए आप अपनी शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस के साथ ऑब्वियसली मैंने सपोर्ट लेवल आपको बता दिया। वैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये अभी फिलहाल जो है 5 रुपये 85 पैसे पे हमें नज़र आ रही है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है। तो इसको देखते हुए आप अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग की। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।